आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कुछ कोड लिखे और लंबे समय के बाद उस कोड पे फिर से काम करना चालू किए, लेकिन अब आपने पहले क्या लिखा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आप क्लीन कोड के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। मार्टिन फाउलर ने कहा है कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम क्लीन कोड क्यों लिखें। रीडेबिलिटी, क्लीन कोड को आप या फिर कोई भी कोड को आसानी से रीड कर पाएंगे इंक्लूडिंग योर फ्यूचर सेल्फ, और आसानी से समझ पाएगा। मेंटेनेबिलिटी, कोड जितना लिखा जाता है उससे ज़्यादा उसे बार बार पढ़ा जाता है। जब आप क्लीन कोड लिखते हैं तो उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। कोलैबोरेशन, जब आपका कोड क्लीन होता है तब अदर टीम मेंबर्स कोड में आसानी से कोलैबोरेट कर सकता है और आपस में टास्क बांट सकता है। और बग रिडक्शन, एफिशिएंसी आदि। पहली और सबसे पहली बात, अगर आप कोई टीम या ऑर्गेनाइजेशन में काम करे रहे हैं और उनका कोई कोड कन्वेंशन है तो आपको पहले वो फॉलो करना है, बाद में कोड को अच्छे से लिखने में ध्यान देना है। फिल कार्ल्टन द्वारा एक बहुत ही बढ़िया बात बोली गई है, देयर आर ओनली टू हार्ड थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस, कैशे इनवैलिडेशन एंड नेमिंग थिंग्स। कैशे इनवैलिडेशन को फिलहाल बाजू में रखते हैं और नेमिंग थिंग्स के ऊपर बात करते हैं। वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या कोई भी आइडेंटिफायर का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये नाम आपको बताता है कि ये किस बारे में है। उदाहरण के लिए अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए बना है, लेकिन अगर हम इसको एक अच्छा सा नाम दे दें तो आपको अब आसानी से समझ आ जाएंगे कि ये वेरिएबल समय बता रहा है। लेकिन हम अब इसको और भी अच्छा बनाने लिए इसको और स्पेसिफिक बनाएंगे, जैसे कि हमने इसका नाम टाइम से बदलकर कट टाइम बना दिए है, जो कि बता रहा कि ये अभी का कट टाइम है। फिर अगर आपको ये वेरिएबल कोड में बाद में देखने को मिलेगा तो आपको वापस ऊपर आकर ये वेरिएबल का मतलब नहीं देखना पड़ेगा, बस आपको नाम से ही पता चल जाएगा। सो की टेकअवे इस यूज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आइडेंटिफायर नाम शुड नॉट बी टू लॉन्ग, यूज प्रोनाउंसेबल नेम। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, अगर बिजनेस वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डाटा है सब एक सेंट्रल लोकेशन पर होने चाहिए ताकि सारे यूजर के इन्फॉर्मेशन एक सिंगल सोर्स से ले सके और कहीं पर भी डाटा रेप्लिकेट ना हो। ये सेम प्रिंसिपल कोडिंग करते वक्त भी उतने ही जरूरी है। हम डाटा को इस प्रकार स्ट्रक्चर करते हैं कि जितने भी यूज़र है वो सारे शामिल डाटा का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए आप ये कोड को देख सकते हैं। पहला फाइल में क्यू वेट टाइम 5 सेकंड है जो कि एक यूज़र ने लिखा होंगे। अब इसी कोड बेस पर दूसरा यूज़र कार्य कर रहा है लेकिन दूसरे फाइल में, और उसने फिर से क्यू वेट टाइम डिफाइन कर दिया जो कि सेकंड का है। इससे कारण कोड एक्सपेक्टेड काम नहीं करेंगे और एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बेहतर आप एक कांस्टेंट फाइन बनाएं, उसमें से वो वेरिएबल एक्सपोर्ट कर दे और जब फिर सारे डेवलपर उसका इस्तेमाल सकेंगे। और अगर आपको कुछ चेंजेस करने को है जैसे कि 5 से 3 सेकंड करना है तो बस एक ही स्थान पे बदलना होगा और सब सिंक में रहेगा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, टास्क शुड परफॉर्म वन टास्क, दे शुड डू इट वेल। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम जो फंक्शन लिख रहे हैं वो मॉड्यूलर होना चाहिए, उसको बस एक ही काम करना चाहिए लेकिन वो काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ये कोड देख सकते हैं। ये एक फंक्शन है जो कि टोटल ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन इसमें एक साथ बहुत से कार्य एक ही साथ हो रहा है। जैसे कि हम इसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर इन्वेंटरी अपडेट कर रहे हैं। इससे अच्छा हम इन सबको अपना अपना अलग फंक्शन बना सकते हैं, जैसा कि ऑर्डर कैलकुलेट करने का अलग फंक्शन, डिस्काउंट का अलग और फिर इन्वेंटरी अपडेट करने का अलग फंक्शन। इससे हमारा कोड मॉड्यूलर हो चुका है, जिससे टेस्टिंग करना भी आसान हो जाएंगे और फिर अगर कुछ एरर आता है फिर हमें पता चल जाएगा कि एरर किस फंक्शन में से आ रहा है। वॉइड नेस्टिंग, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग को अवॉइड करें, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज, फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में नेस्टिंग इंपॉर्टेंट है फिर आपको नेस्टिंग करना ही पड़ेगा। हम इससे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप ये कोड देख सकते हैं, ये फंक्शन यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। इसमें पहले हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र और पासवर्ड पास किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए तो एल्स पार्ट में से एक एरर थ्रो कर देंगे। इसके बाद अगर सब ठीक है तो हम अपने डाटा सोर्स से यूज़र को गेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि यूज़र अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो एरर थ्रो कर देंगे। लेकिन अगर यूज़र अवेलेबल है तो हम पासवर्ड चेक करेंगे, अगर पासवर्ड मैच होता है तो हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर देंगे, नहीं तो एरर थ्रो कर देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कितने ही बार इफ स्टेटमेंट को नेस्ट किए हैं। इसके बेहतर हम अर्ली रिटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस मॉडिफाइड कोड में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने अर्ली रिटर्न का इस्तेमाल करके हमने कोड को कितना रीडेबल बना दिए है। इस प्रकार आप क्लीन कोड का इस्तेमाल करके अपने कोड को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।